नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव कल यानी 7 मार्च को शुरू हो रहा है। इस अवसर पर रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वाले आदिवासी परिवार भी अपने घर लौट आते हैं। भगोरिया में आदिवासी लोकगीतों, वाद्य यंत्रों और पोशाकों यानी पूरी संस्कृति की झलक मिलती है। भगोरिया के दौरान लड़के लड़कियां ग्रुप बनाकर घूमते नजर आते हैं। इस दौरान अक्सर लड़के लड़कियां रंगीन चश्मे और खूबसूरत परंपरागत कपड़े पहनते हैं। लड़कियां और महिलाएं चांदी के जेवरों से लदी हुई नजर आती हैं। मध्य प्रदेश के भील भिलाला और बारेला आदिवासी बहुल कई जिलों में भगोरिया मेला लगता है। यह मेला अब दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भगोरिया में पहुंचते हैं, लेकिन भगोरिया मेला देखने जाने वालों को इस उत्सव के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। इन बातों को जान लेने से भगोरिया मेले में घूमने में सुविधा भी होगी और मज़ा भी आएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि भगोरिया से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि भगोरिया किसी एक जगह पर लगने वाला कोई बहुत बड़ा मेला नहीं है, बल्कि भगोरिया अलग अलग तारीखों को अलग अलग जगह पर लगता है। मसलन इस साल यह मेला 7 मार्च से शुरू हो रहा है और 11 मार्च तक चलेगा। पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरह से होगा। पहले दिन 7 मार्च यानी शुक्रवार को वालपुर, कट्ठीवाड़ा, उदयगढ़, कदवाल, सेजावाड़ा और वड़ी में भगोरिया सजेगा। 8 मार्च शनिवार को नानपुर, उमराली, कदवाल और बलेडी में भगोरिया होगा। 9 मार्च रविवार को छकतला, कुलवट, सोरवा, आमखुट, झिरन, कनवाड़ा और अजंदा में भगोरिया लगेगा। और 10 मार्च को अलीराजपुर, आज़ाद नगर, बड़ागुड़ा और कुंडवाट में भगोरिया लगेगा। और आखिरी दिन यानी 11 मार्च मंगलवार को बखतगढ़, आंबुआ, अंधरवाड़ा और अंबाड़बेरी में भगोरिया होगा। ये भोंगरिया जो हाट होता है वो होली दहन के एक सप्ताह पूर्व जो हाट आते हैं, हाट बाजार मतलब साप्ताहिक हाट बाजार जो रेगुलर चलते हैं जी, उसी दिन रहता है। एक त्योहार के रूप में, एक मेला के रूप में, एक पर्व के रूप में ऐसा मनाते हैं। और सभी आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो पलायन कर गए, अधिकारी कर्मचारी वर्ग हो, चूँकि ये क्या है, रबी का फसल का जो सीजन होता है फसली उत्सव के रूप में मनाते हैं। फसल कट चुकी होती है, अब कोई काम नहीं होता है और ताड़ी का सीजन भी समाप्त होता है। शादियाँ आने वाली है, होली का जैसे ही दहन होता है महुआ टपकना शुरू हो जाता है, तो सारी चीज़ें एकदम समाप्त होती है। तो इसके पहले का जो उत्साह जोश के साथ में एक हाट आता है, उसमें होली के पूर्व की जितनी भी होली के दहन के लिए सामग्री रहती है, उसकी तैयारी के लिए देखिए, आप देख सकते हो ये बीवी बच्चों के साथ में पूरा परिवार आए, ये युवा साथी आए हुए हैं। भगोरिया से जुड़ा दूसरा सवाल आपका यह हो सकता है कि सबसे खूबसूरत और भव्य भगोरिया मेला कहाँ का होता है। तो कहा तो ये जाता है कि खूबसूरती तो देखने वाले के नज़रिए में होती है, लेकिन अगर आप मेरी पसंद की बात करेंगे तो मुझे अलीराजपुर का भगोरिया सबसे सुंदर लगता है। अलीराजपुर के भगोरिया में आपको भीलों का भारी भरकम ढोल नजर आएंगे। इसके अलावा समूह में आदिवासी पुरुष बांसुरी बजाते हुए एक खास धुन बजाते हैं और मेले में घूमते हैं। इस मेले में आप मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों की संस्कृति को संपूर्णता में देख सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे जरूरी सवाल पर। क्या भगोरिया को भगोरिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ लड़के लड़कियां मिलकर भाग जाते हैं? तो इस बारे में कई तरह के मत हैं और कई तरह की व्याख्याएं हैं, लेकिन इस सिलसिले में यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इस मेले में लड़के लड़कियां आपस में मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लड़के लड़कियां प्रेम निवेदन भी एक दूसरे को करते हों, लेकिन दरअसल भगोरिया होली की खरीदारी के लिए लगने वाले हाट हैं। हाँ, यह बात भी सच है कि होली के बाद इस इलाके में शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं, इसलिए कई बार इन हाटों में लड़के लड़कियां या उनके परिवारों के बीच शादी पर सहमति बन सकती हो। लेकिन यह गलतफहमी लेकर भगोरिया में जाना कि आप किसी भी लड़की को पान का बीड़ा देकर प्रेम निवेदन कर सकते हैं,
न सिर्फ मूर्खता होगी बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर भगोरिया देखने जाने की योजना बना रहे हैं तो शायद आपके मन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि भगोरिया मेला कितने बजे तक चलता है, क्योंकि दोपहर को धूप तेज होती है और भगोरिया मेला में काफी भीड़ भी रहती है। इसलिए आपको यह लग सकता है कि दिन में होटल में आराम करें और शाम के समय मेले में जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको मेला नहीं, खाली मैदान मिलेगा, क्योंकि भगोरिया दरअसल आदिवासी इलाकों का हाट है, जहां दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से भी लोग आते हैं। इन सभी लोगों को अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना होता है, इसलिए भगोरिया मेला शाम के 4-5 बजे तक खत्म हो जाता है। और भगोरिया मेला देखने जाने वाले लोगों के लिए आखिरी बात यह कि आप बिना कोई धारणा बनाए भगोरिया मेला देखने जाएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। और यह भी बेहद ज़रूरी है कि आप अलग अलग कई जगहों पर भगोरिया मेला देखें। इससे आपको पता चलेगा कि हर ज़िले या इलाके में अपनी अपनी कुछ ना कुछ खास बातें हैं। एक जगह पर भगोरिया देखकर आप आदिवासी संस्कृति की विविधता को नहीं समझ पाएंगे।